हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसके बारे में? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक सब्जेक्ट है जो कि आपको बीटेक 5th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है। और अभी जो 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आप लोगों का एग्ज़ाम कल है। तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को और से देखें पूरा, ताकि आपको 14 में से 14 नंबर ऑब्जेक्टिव का जो है वो आपको प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे टच हो सके इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं 2020, 2021 तथा 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, यानी कि तीनों साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इन सभी के बारे में पता चल सके और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहें ताकि आपको इन सभी के बारे में पता चल सके। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तब बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको BEU यानी कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी प्रकार का अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां आपको बीटेक 5th 6th सेमेस्टर के सभी स्टडी मटेरियल मैकेनिकल के बच्चों को मिलने वाला है इस बार, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना नहीं भूलिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम लोग बीटेक 5th सेमेस्टर एग्जाम 2020 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पैटर्न यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन इज, मास प्रोडक्शन के लिए किस पैटर्न का यूज किया जाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच प्लेट पैटर्न, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन आपको 2022 में भी पूछा गया था, मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका बी, द लो परमेबिलिटी इन सैंड कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इन कास्टिंग। कास्टिंग में लो परमेबिलिटी जो है क्या डिफेक्ट करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लो होल्स। और कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ में आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है कास्टिंग प्रॉपर्टीज़, तो उसमें परमेबिलिटी और फ्लोएबिलिटी दो टर्म आते हैं। तो फ्लोएबिलिटी वो होता है जो किसी फ्लूइड के फ्लो की एबिलिटी को दिखाता है, लेकिन परमिएबिलिटी जो होता है वो होता है एबिलिटी ऑफ ए सबस्टांस टू अलाउ अनदर सबस्टांस टू पास थ्रू इट। मतलब सबस्टांस का वैसा एबिलिटी है जो अपने ऊपर से दूसरे फ्लूइड को पास करने का जो एबिलिटी होता है, मतलब उसको पास करने देता है या नहीं करने देता है, वो आपका परमिएबिलिटी होता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। फ्लोएबिलिटी जो बहने की उसकी यानी कि फ्लो करने की क्षमता, और परमिएबिलिटी जो है दूसरे सबस्टांस को अलाउ करता है उस पर मतलब उस पे होके पास करने की क्षमता। दोनों जो है अलग अलग है, परमिएबिलिटी और फ्लोएबिलिटी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी है आपका, पावर कंजम्पशन इन मेटल कटिंग इज मेनली ड्यू टू। पावर कंजम्पशन जो है मेटल कटिंग में किसके कारण लगता है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड जो है, फर्स्ट जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर डी है आपका, इन ऑर्थोगोनल कटिंग टेस्ट द कटिंग फोर्स इज 900 न्यूटन, द थ्रस्ट फोर्स इज 600 न्यूटन एंड चीफ शेयर एंगल इज 30 डिग्री, देन द चीफ शेयर फोर्स इज। यानी कि शेयर फोर्स आपसे पूछा गया है, एफ का वैल्यू पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि एफ एस इक्वल टू एफ सी कॉस फाई माइनस एफ टी साइन फाई होता है, जहां आपका फाई का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री और एफ सी का वैल्यू दिया हुआ है 900 न्यूटन कटिंग फोर्स, और एफ टी जो है थ्रस्ट फोर्स दिया हुआ है 600 न्यूटन। तो इस वैल्यू में आप, इस इक्वेशन में आप इस सभी के वैल्यू को रखिएगा तो आपका जो है 479.4 न्यूटन जो है आ जाएगा, 42 न्यूटन जो है आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई है आपका, इन द ग्राइंडिंग व्हील
ऑफ A60, G7, B23, B स्टैंड्स फॉर। यहाँ B जो है किसको दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेजिनॉइड बॉन्ड। रेजिनॉइड बॉन्ड जो है B को दर्शाता है। उसी प्रकार अगर आपसे V पूछता तो V किसको दर्शाता है, तो विट्रीफाइड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, विट्रीफाइड को। बी जो है रेजिनॉइड को दर्शाता है। एस जो है किसको दर्शाता है, तो सिलिकेट को दर्शाता है। सिलिकेट बॉन्ड को कौन दर्शाता है, एस से द्वारा सिलिकेट बॉन्ड को दर्शाया जाता है। रबर बॉन्ड जो है किसको दर्शाता है, आर दर्शाता है रबर बॉन्ड को। सेलेक बॉन्ड जो है किससे दर्शाया जाता है, तो ई से है, सेलेक बॉन्ड को दर्शाया जाता है। उसी प्रकार सिलिकेट बॉन्ड किससे दर्शाया जाता है, तो एस से सिलिकेट बॉन्ड दर्शाया जाता है। अगर मेटल बॉन्ड रहता तो आपको एम से दर्शाया जाता है मेटल बॉन्ड को, और ओ से दर्शाया जाता है ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड को। ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड जो है ओ से दर्शाया जाता है। उसी प्रकार जो है पी से आपके प्लेटेड बॉन्ड को दर्शाया जाता है। तो ये सभी बॉन्ड जो है आपसे पूछ सकते हैं इस बार, तो आप ये सभी बॉन्ड को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा किससे किसको दर्शाया जाता है। उसके बाद F नंबर क्वेश्चन है आपका, लेथ बेड इज यूजुअली मेड ऑफ। लेथ बेड किससे बनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा डैम्पिंग प्रॉपर्टी जो है कास्ट आयरन का होता है। तो कास्ट आयरन से जो है आपका लेथ बेड को बनाया जाता है, क्योंकि डैम्प करे तो वो टूटे नहीं। क्वेश्चन नंबर जी है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेस इज आर इन्वॉल्व इन द वायर ड्रॉइंग ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, वायर ड्राइंग जो है आपका टेंशन होता है। किसमें होता है, टेंशन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि क्वाइनिंग प्रोसेस जो है, क्वाइनिंग प्रोसेस में कौन सा ऑपरेशन होता है, तो क्वाइनिंग प्रोसेस में आपका कंप्रेशन होता है। उसके बाद आपको से पूछता कि ब्लैंकिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो ब्लैंकिंग प्रोसेस में आपको शेयरिंग होता है। डीप ड्राइंग प्रोसेस आपसे पूछता है कि डीप ड्राइंग में क्या होता है, तो डीप ड्राइंग में जो है बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेशन दोनों होता है। तो ये थे आपके सभी के बारे में मैंने बता दिया कि किस में क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट टेंसाइल ओनली होगा। क्वेश्चन नंबर एच है आपका, इन रोलिंग प्रोसेस रोलर ऑपरेटिंग फोर्स कैन बी डिक्रीज बाय। रोलर ऑपरेटिंग फोर्स को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, तो रिड्यूसिंग रोलर डायमीटर को कम करके उसके फोर्स को जो है रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद है आपका आई नंबर, इन स्टेट पोलरिटी वेल्डिंग। तो आप लोग पढ़े होंगे DCSP यानी कि डायरेक्ट करंट स्टेट पोलरिटी, और एक पढ़े होंगे DCRP डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी, और DCSP को ही कहते हैं हम लोग DCEN यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, और इसको कहते हैं DCEP यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो जिसमें इलेक्ट्रोड निगेटिव है उसमें वर्कपीस जो है पॉजिटिव हो जाएगा आपका, जिसमें इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है उसमें वर्कपीस जो है आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ये स्टेट पोलरिटी है और ये रिवर्स पोलरिटी है। तो स्टेट पोलरिटी में आप लोग याद रखिएगा कि वर्कपीस पॉजिटिव होता है, और रिवर्स पोलरिटी में जो है वर्कपीस निगेटिव होता है। तो आपसे पूछा क्या गया इन स्टेट पोलरिटी, तो स्टेट पोलरिटी में वर्कपीस पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन खोज लीजिए यहाँ पे कि वर्कपीस किस में पॉजिटिव है, तो वर्कपीस इज पॉजिटिव एंड होल्डर इज अर्थ, तो ये नहीं होगा आपका। उसके बाद है जो आपका इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द निगेटिव एंड वर्कपीस इज पॉजिटिव। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, वर्कपीस पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड निगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर आई का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जे है आपका, आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर विथ। आर्क जो है बेटर किसमें स्टेबल होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है DC वेल्डिंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 2022 के क्वेश्चन, 2020 के क्वेश्चन और उसके राइट आंसर। इसके बाद हम लोग 2021 के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम बीटेक 5th सेमेस्टर एग्ज़ाम 2021 के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एंटरिंग इम्प्यूरिटीज एंड डिवेरिज फ्लोइंग टुवर्ड्स द कास्टिंग। कास्टिंग के दौरान इम्प्यूरिटीज़ को जो है वो कौन इंट्रैप करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है स्कीम बॉम्ब, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर बी है आपका हाउ कैन यू कैलकुलेट द सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो आप लोग जानते होंगे कि चेवरिनोव्स एक रूल होता है जिसका फॉर्मूला होता है आपका टी इक्वल टू यानी कि सॉलिडिफिकेशन टाइम इक्वल टू सी एम इंटू वी बाई ए का पावर एन, जिसमें सी एम जो होता है आपका मोल्ड कांस्टेंट होता है और वी जो होता है वॉल्यूम होता है और ए जो होता है सरफेस एरिया होता है और एन जो होता है नंबर ऑफ कांस्टेंट होता है यानी कि एन जो है टाइम होता है। तो आपका ये जो है फार्मूला से आपको चेवरिनोव्स रूल से आपको सॉलिडिफिकेशन टाइम निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है इन अ मशीनिंग ऑपरेशन चिप थिकनेस रेशियो इज 0.3 एंड बैक रेक एंगल इज 10 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि tan phi इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा बाई 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा होता है। तो यहाँ से आप लोग फाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो फाई का वैल्यू निकालने के बाद आप लोग से पूछा गया है शेयर स्ट्रेंथ। तो शेयर स्ट्रेंथ का वैल्यू फॉर्मूला होता है tan phi माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस फाई। तो यहाँ पे जब अल्फ़ा का वैल्यू फाई का वैल्यू आप रखिएगा और अल्फ़ा का वैल्यू आपको 10 डिग्री दिया हुआ है तो आपका जो है आंसर 3.34 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी है आपका स्प्रू डिजाइन इज मेड टैपर इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट। स्ट्रेट न बना के स्प्रू डिजाइन को टैपर क्यों बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू मेंटेन द प्रेशर बैलेंस, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर ई है आपका द परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी डिसिपेट ड्यू टू फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेस इज। तो इसका राइट आंसर आपका 30 डिग्री हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ई का। क्वेश्चन नंबर एफ है द ऑपरेशन ऑफ मिलिंग टू स्लाइड ऑफ अ वर्क पीस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेडल मिलिंग। क्या हो जाएगा स्ट्रेडल मिलिंग जो है आपके मिलिंग टू साइड्स ऑफ वर्क पीस साइमल्टेनियसली यानी कि दो साइड जो है वर्क पीस को मिलिंग करता है, ये कौन सा स्ट्रेडल मिलिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर एफ का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी है विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिजल्ट ऑफ हॉट वर्किंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरफेस फिनिश इज गुड, जो कि सरफेस फिनिश जो है हॉट वर्किंग प्रोसेस में बैड होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एच है आपका आर्क लेंथ इन आर्क वेल्डिंग शुड बी इक्वल टू। आर्क लेंथ जो है आर्क वेल्डिंग में क्या होता है तो रड डायमीटर के बराबर होता है, एल इक्वल टू डी। क्वेश्चन नंबर आई है द बेंडिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर वी बेंडिंग यू बेंडिंग एंड एज बेंडिंग विल बी इन द रेशियो ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1:2:0.5, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जे है द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। तो आप लोगों को पता होगा कि मटेरियल जो है कोटिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड को कोटिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है तो फ्लक्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके बाद हम लोग 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम लोग बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना में 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं, जिसमें इसमें सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है जो कि मिस प्रिंटिंग है, ये आपका सेमेस्टर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर इसका ए है आपका द फॉर्जिंग ऑपरेशन ऑफ ऑफसेटिंग इज। ऑफसेटिंग जो है फॉर्जिंग ऑपरेशन है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिवर्स ऑफ ड्राइंग डाउन प्रोसेस, क्योंकि ड्राइंग डाउन प्रोसेस में जो है आपका देखिए ऑफसेटिंग में जो है लेंथ घटता है और ब्रेथ जो है बढ़ता है और ड्राइंग डाउन प्रोसेस में जो है लेंथ जो है बढ़ता है और ब्रेथ जो है घटता है। तो ये जो है आपका रिवर्स ऑफ ड्राइंग डाउन प्रोसेस है क्या ऑफसेटिंग। क्वेश्चन नंबर बी है आपका द वायर ड्राइंग वर्क मटेरियल शुड बी। वायर ड्राइंग में वर्क मटेरियल क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डक्टाइल। क्वेश्चन नंबर सी है द रिलेशन बिटवीन द शेयर एंगल phi, the friction angle beta and the cutting angle alpha is given by। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 2 अल्फा
2 प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ कॉन्स्टेंट का वैल्यू π/2 होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील इज डिफाइंड एज वर्किंग। तो कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग आप लोग पढ़े होंगे। हॉट वर्किंग जो है एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है और कोल्ड वर्किंग जो है बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर ई है द प्रोसेस यूज्ड फॉर कटिंग अ गियर ऑन मिलिंग मशीन इज कॉल्ड। मिलिंग मशीन में गियर को कट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? तो गियर हॉविंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर एफ है आपका इन रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग। देखिए फिर से आपका पूछ लिया वही क्वेश्चन, DC SP और DC RP। तो मैं आप लोगों को बताया था कि DC SP का ही नाम होता है DCEN यानी कि इलेक्ट्रोड निगेटिव, और DC RP का नाम होता है DCEP यानी कि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड निगेटिव होगा तो वर्कपीस जो है आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा तो वर्कपीस जो है क्या होगा? आपका निगेटिव होगा। तो इसमें क्या पूछा था? यह है रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी यानी कि यहाँ है रिवर्स पोलैरिटी आपका, तो वर्कपीस देख लीजिए यहाँ पे क्या है? निगेटिव है और इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ खोज लीजिए कि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड वर्कपीस इज निगेटिव, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक ट्रिक आप लोग लगाइएगा कि यहाँ लिखिएगा DCEP। यहाँ देखिए डायरेक्ट करेंट स्टेट पोलैरिटी यानी कि SP लिख दिए हैं। उसके बाद डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, तो रिवर्स पोलैरिटी में लिखे हैं ना, तो डाक में देखिए पॉजिटिव आ रहा है, तो सेकेंड नाम लिखिएगा इसका DCE, और E के बाद क्या होगा? P जो है P आ जाएगा, तो पॉजिटिव हो गया। तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? वर्कपीस जो है निगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पॉजिटिव हो गया तो यहाँ DCEN हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोड जो है निगेटिव हो जाएगा तो वर्कपीस जो है क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है द मटेरियल यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन इज। मास प्रोडक्शन के लिए किसका मटेरियल, किस पैटर्न का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है मैच प्लेट पैटर्न, जो कि 2020 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर एच है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द हाईएस्ट सिंटरिंग टाइम। सिंटरिंग टाइम जो है किस मटेरियल का ज़्यादा होता है? तो टंगस्टन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एच का ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर आई है in dash operation the chip thickness is minimum at the beginning of the cut and the reaches maximum at end। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्वेंशनल मिलिंग। क्वेश्चन नंबर जे है आपका सॉलिड श्रिंकेज इन अ मेटल ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकेंड, रिडक्शन इन वॉल्यूम व्हेन सॉलिड मेटल टेम्परेचर इज रिड्यूसेस फ्रॉम सॉलिडस टू रूम टेम्परेचर। और यही आपका पूछा जाता है यहाँ पे लिक्विड श्रिंकेज इन अ मेटल ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन इज। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, रिडक्शन इन वॉल्यूम व्हेन द मेटल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेज एट द सॉलिडस टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर जे का जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, रिडक्शन इन वॉल्यूम व्हेन सॉलिड मेटल टेम्परेचर इज रिड्यूसेस फ्रॉम सॉलिडस टू रूम टेम्परेचर। तो ये थे आपके 2020, 2021 तथा 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा उसके राइट आंसर। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।